गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्काउंट से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज से अपन क्या करेंगे, एसआई सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पी निवेश किया जाता है। मान लो कोई पी रुपया है, वो निवेश किया जाता है और 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर इसे क्यों ब्याज मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो पी की वैल्यू मान लिया अपनी तरफ से 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद इसे साधारण ब्याज 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10% से ब्याज। तो 10% की क्या मिलता है, 10 क्या मिलता है, क्यू। अब ये 10 2 वर्षों के लिए क्यू किया जाता है, तो ये 5% के साधारण ब्याज क्या मिलता है, 10 दूना क्या हो जाएगा 10 का 10, 5 दूना 10, 10 दहमा 100, तो 1 रुपया क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। तो कह रहा इसमें आर ब्याज मिलता है और इस आर ब्याज मिलता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, ये तुम्हारा क्या था, ये हमारा क्या था, पी था, पी 100 था, ये क्यू था और ये आर था। इसमें देखो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। पहला वाला देखो नहीं करेगा, दूसरा वाला देखो क्यू की अगर स्क्वायर करेंगे 10 दहमा 100 और पी आर को गुणा करेंगे तो ये आ रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, पहला सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाएं से 7%, 9%, 11% साधारण ब्याज की दरों पर कुल राशि निवेश किया और 1 वर्ष बाद अर्जित ब्याज इतना है। तो सी 1 वर्ष ब्याज अर्जित ब्याज 2520 था और योजना सी में निवेश की गई राशि योजना ए में निवेश की गई राशि का 250% है और योजना बी में निवेश की गई राशि का 300% थी। तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी। देखो, क्या एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजना ए बी सी में क्रमशः 7%, 9% और 11% साधारण ब्याज की दरों पर कुछ राशि निवेश किया, 7%, 9% और 1 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना मिला। ठीक है, तो कह रहा सी योजना सी में निवेश की गई राशि योजना ए में निवेश की गई राशि का 250% है। ए बी और सी, योजना सी में निवेश की गई राशि ए में निवेश की गई राशि का 250%। अगर ए में निवेश की गई राशि एक है 100 रुपया है, मान लो 100 रुपया है, ए में निवेश किए, इसका 250% है, का 250% है, तो 250% मतलब कितना हो जाएगा, 250 रुपया है, 100 का 100% या 250% है। बी में निवेश की गई राशि का 300% है और बी में निवेश की गई राशि का 300% है, इसका ये क्या है, 300% है। बी में निवेश की गई राशि 300% थी, तो बी में निवेश की गई राशि कितनी थी, 300% थी, तो 300% ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए की निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम अपनी तरफ से करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो काट, वो 5 से काटेंगे 20 और 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 60 और इसको काटेंगे 5 बचा 50, तो इसको काटेंगे 1 0 1 0, तो 2 6 5 रेशियो आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 2 6 5। ए के बी और सी का रेशियो कितना है, 2 6 5। अब एक को 14% रेट पे, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2x हो जाएगा, फिर 6x हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ए पे 7%, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14%, 14x%। फिर बी पे कितना परसेंट, बी पे 9%, 9 छक 54%। और सी पे कितना, 11 पच्चे 55%, और टोटल कितना होता है 25 20। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 14 50 50 100 100 109 109 4 13 113 हो गया, 113 10 23 123 एक्स कितना हो जाएगा, 123 एक्स % बटा 25 दियो। अब इसको काटेंगे, 23 3 चौक 12, 2 बार जाएगा, अप्रोक्स मान लो अगर 2 बार गया, 2 बार, ठीक है 2 बार गया, 20 आएगा, ये परसेंटेज आएगा 2000 आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू अप्रोक्स में मान लें 2000 है,
तो कह रहा है किसकी वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 2000 है तो एक का मान कितना था 2, तो एक का मान कितना था 2, 2 दूना 4, तो 4 के अप्रॉक्स में कौन सा है हमारा, ये वाला 5, 5.5 है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करना उसी तरह। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो बराबर राशियों पर 10%, 8% प्रति साधारण ब्याज की दर दी जाती है। 3 वर्ष बाद दोनों राशियों के ब्याज में 360 का अंतर होता है। तो सिंपल है, देखो अभी इसका मान लो पी कोई राशि है, ठीक है, और वो 10% दी जाती है, पी का 10% और दूसरा 10 पी का 8%, और कितने साल के दी जाता है, 3 साल, इसमें भी 3 साल का, इसमें भी, तो 30% ऑफ पी और आर्थिक 24% ऑफ क्यू। तो इनका अंतर कितने का है, 6% का। तो 6%, तो क्वेश्चन पे 6% ऑफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो 6 36 कितना आ जाएगा 60, और डबल 0% में लगाएंगे कितना आ जाएगा 6000। आंसर कितना आ जाएगा 6000। अगला क्वेश्चन, मोहन ने 20% साधारण ब्याज की दर से इतनी राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार दी गई राशि मूल राशि के लिए इतने वर्ष चुका देता है, और मोहन दूसरे वर्ष में समाप्ति की राशि लंबित बकाया करता है जिसमें प्रथम वर्ष की यदि भुगतान भी शामिल है तो वह दूसरे वर्ष में समाप्त कितना भुगतान करेगा। इसका मतलब देखो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट करेंगे। देखो उसने क्या किया, इतनी सार राशि उधार ली, ठीक है, इतनी उधार ली, ठीक, अप्रॉक्स में जाएंगे 56, 55, 56, अप्रॉक्स में नहीं जा सकते, एग्जैक्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, उसने क्या किया, इतनी राशि उधार ली, ठीक है, उसने 20% साधारण ब्याज की दर पे। तो अगर इसका हम क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा ना, 20% मतलब 1/5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 40, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 5 1 कम 5, 5 40 और 5 चौक 20। ठीक, इतना रुपए हो गया ब्याज। पहले साल हमारा इतनी लाख का इतने रुपए ब्याज हो गया। अब इतना रुपए ब्याज तो हटा दो, अब अब ये क्या कहते हैं, जो मूल राशि है उसका इतने रुपए चुका देता है, मतलब इसमें 42,000, 4 लाख जितना भी है उसमें से 21,669 रुपये चुका देता है। तो यहाँ पर 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 8 में से 7 गए, 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पर बचेगा कितना 0, यहाँ पर 0 4, तो 400 4 13 मतलब 4,413,000, तो 4,413,000 ये बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 4,413,000। ठीक, और 8 और कितना, 8,448। तो इसमें कितना बचेगा, देखो यहाँ पर ये बचा कितना, 4,413,000, तो 4 डबल 0 और 413, 4 1 3। ठीक है, इतना अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तुम्हारा इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे मान लो ये 8,000 हो जाएगा, मान लो 40 है, और यहाँ पर 8,000 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर मान लो अप्रॉक्स ये 400 अप्रॉक्स मान लो ये 8,000 है, अप्रॉक्स एक और में 9,000, मतलब अप्रॉक्स हमारा कितना हो जाएगा 40 9,000, ऐसे करके अप्रॉक्स में जा रहे हैं। ठीक है, 9,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये तुम्हारा हो गया। अब ये दूसरे वर्ष के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब इस पे भी तुम क्या कर रहे हो, प्रथम वर्ष के अर्जित दौरान भुगतान, तो दूसरे वर्ष में कितना रुपए देगा। अब देखो दूसरे वर्ष में भी 20% लगेगा, तो इसका जो कितना था 40 था, इसका 20% मान लो तुम्हारा 20,000 लगेगा, तो अप्रॉक्स 40 20 60 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव कर लेना। अगला क्वेश्चन, एक बैंक के पर n वर्षों के लिए इतने ब्याज की दर पर साधारण ब्याज लगाता है। एक अन्य बैंक L
NQ वर्षों के लिए इतना दर लगाता है तो समान ब्याज देता है, तो K और L के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो K n स्क्वायर इंटू R की पावर 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू कितना है, L n³ R की पावर 3/2। तो देखो यहाँ पर n से एक n स्क्वायर से कट जाएगा और ये L इधर आ जाएगा, तो K/L इक्वल टू हो जाएगा ये R, देखो R यहाँ पर ये नीचे जाएगा तो ऊपर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R की पावर ये हो जाएगा माइनस घट जाएगा, तो 1/2 घट जाएगा, 2/2, तो 1/R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/R। और यहाँ पर बटे में n जाएगा, तो 1/R अनुपात 1/n। तो ये देखो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो RN हो जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, RN अनुपात ये। अगला क्वेश्चन, 2800 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है और इतने रुपए पे y वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 2800 रुपये राशि 10% वार्षिक ब्याज से 3 साल के लिए, तो 3 साल के कितना हो जाएगा, 30%। तो 100% की वैल्यू ये है, तो 30% की वैल्यू यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 × 24 के 4, 3 दूनी 6, 2 8, 840 हो जाएगा ये। और y की वैल्यू यहाँ पर y वर्षों के लिए इतना है साधारण ब्याज, तो y वर्षों के लिए इतना है, तो मूलधन तुम्हारा इतना साधारण ब्याज है, तो कितना हो जाएगा 7036, ये तुम्हारा साधारण ब्याज है। और मूलधन कितना है, ये बटे में 14, तो 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर तुम निकालना पड़ेगा क्या, 62 गुणे y इंटू में 14, तो 14 से भाग देंगे, तीन से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, 7 से काटेंगे, 7 6 42, 7 दूनी 14। अब इसको गुणा करेंगे, 31 गुणा 62, 31 दूना 62, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आधा आ जाएगा, तो x और y की वैल्यू कितना हो जाए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 420 आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, ईजी था, कैलकुलेशन था बस। अगला क्वेश्चन है, 8000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए इतना हो जाती है, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि होती तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 3% की वृद्धि हुई, अब 3% की वृद्धि हुई है दर में, ठीक है, तो 3% और बढ़ जाएगा ब्याज, है ना, तो इसका 3% निकाल लेंगे, 3 3 का 9, 9 8 72 रुपये और जोड़ देंगे, इसमें 72 रुपये और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 7 4 11 और 1 1, तो 11 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पूरा नहीं निकालना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5 वर्षों के लिए 5% मासिक ब्याज दर साधारण ब्याज पर कितने रुपए निवेश करता है, 5 वर्ष के अंत में पूरी राशि, 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज के दर पर अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश करता है, और 8 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। देखो 5 साल के लिए ये निवेश किया, 5 वर्षों के लिए, 5 5 25%, तो 25% 5000 का कितना हो जाएगा, 25% बटे 100, 2 0 2 0, 25 पंचे 125, मतलब 1250 रुपये हो गया। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, फिर उसी राशि को अगले 3 वर्षों के लिए करता है, 3 वर्षों के लिए उस वह धनराशि को उसी ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, 15, तो 15 पचे 75, तो 75 हो जाएगा, और 1 0 750 और जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 5 10 7 2 9 1 19, ये हो जाएगा। तो यार 8 वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज,
पूरी धनराशि को यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो 5,000 तो हमारी थी और यहाँ पर 25% 1250, मतलब 5,000 रुपये तो उसने ब्याज किया ही, उसमें से 1250 रुपये जो ब्याज लगा वो भी धनराशि हो जाएगा, तो 6,250 हो जाएगा। और इस पर कितने परसेंट लगाएगा? 15%। 15 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 तो 15 75 के 5, 15 दूना 30, 7 37, 15 छक्का 90, 90 3 93, तो इतना हो जाएगा और ब्याज 937.5। तो 1250 और 937.5, तो यह हो जाएगा ब्याज। तो 5 7 5 3 8, यही एक आंसर 8 7 वाला, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। देखो ये प्रिंसिपल है और ये एसआई, ये कह रहा 5/8वां हिस्सा है, ठीक है। तो ये अगर ये 8 है तो तुम्हारा साधारण ब्याज कितना है? 5 है, इसका मतलब ये। फिर कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए तो ब्याज वही रहे, तो समय परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। देखो अब ये तुम्हारा ये है और ये तुम्हारा प्रिंसिपल। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर, जो तुम्हारी दर है, पहले दर हमारी 10% थी, अब क्या कर दी गई? उसकी आधी कर दी है, 3/4 कर दी। 10 का 300 मतलब 33 से 1/3% कर दिया। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? 33 से 1/3 मतलब 1/3%। तो हमारा एक घट जाएगा ना, रेट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आंसर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? पहले टी समान रहेगा, टाइम समान रहेगा, नहीं टाइम नहीं समान रहेगा, टाइम 3/4 हो जाएगा। पहले टाइम टी था, इसको देखो उससे करते हैं। हमारा साधारण ब्याज कितना? 5, और ये कितना? ये है, और रेट कितनी है? 10, और टाइम मतलब टी है बटे 100, तो एक चेक कट जाएगा, इसको काटेंगे 10 × 5 = 50/8 इक्वल टू टी की वैल्यू आएगी। तो काटेंगे टी से, टी की वैल्यू कितनी आ जाए? 4 दूना 12.5 टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर कह रहा है अगर हमारा क्या हो जाए? ये हो जाए, तो यहाँ पर देखो कह रहा है यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 हो जाए, साधारण ब्याज वही है, साधारण ब्याज वही रहे, मूलधन वही रहे, टाइम क्या था हमारा? टाइम में क्या परिवर्तन हो जाएगा? टाइम टी है और ब्याज की दर क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाए, ठीक, और इंटू में 100 हो जाए। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 33, इसको काटेंगे 4 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, मानते 15, 15 × 75 आ जाएगा, 75/4, तो हो जाएगा कितना? 4 1 कम 4, 4/32, 18%, मतलब 6% अप्रोक्स बढ़ जाएगी। तो 6% अप्रोक्स बढ़ जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? रेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बढ़ना कौन सा है लिखा? ये टाइम बढ़ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर वार्षिक निकट मान ज्ञात कीजिए। धनराशि 21 वर्षों में अपने मूलधन का 9 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि 25 वर्षों में अपने मूल का 12 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर में परिवर्तन कितना होगा? देखो यहाँ पर कहा गया है कि कोई धनराशि 21 साल में 21 वर्षों में अपने मूल से, मूल अगर मान लो प्रिंसिपल कितना है? 1 है, तो 9 गुना हो जाती है, 9 गुना हो जाती है 21 वर्षों में। कितना बढ़ी?
8 बढ़ी, कितने साल में? 21 साल में 8 बढ़ी, 21 साल में 8 बढ़ी। ठीक है, तो 25 वर्ष में अपने मूल का 12 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर में परिवर्तन कितना होगा? 1 से कितनी हुई? 9, तो कितना हुआ? 8 बढ़ा। ठीक, तो रेट निकालेंगे, कितना निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रेट। देखो हम अगर रेट निकालेंगे, ये हमारा 21 वर्ष टाइम है और मूलधन मान लो हमारा 1 था और 1 से 8 हो गया, कितना बड़ा ब्याज? 7, वो 8 बढ़ा। और यहाँ पर रेट मान लो R है, टाइम कितना? 21 बटे में 100। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 21, 800 बटे 21 आ जाएगा। ठीक, 821 बटे ये रेट है R। ठीक, 800 बटे 21। दोबारा कह रहा है ये वही धनराशि मतलब 12 गुना हो जाती है, तो 12 गुना हो जाती है, कितना बढ़ा? 11 रुपये बढ़ा, कितने साल में? 25 वर्षों में। रेट इसमें मिला लेंगे बटे में 100, 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। ठीक है, पहले 800 बटे 21, किस में क्या? 63 एक 63 63 63 छा कितना हो जाएगा? 63। तिरसठ और 7 मान लो 20 है, मान लो अप्रॉक्स मान लो 20 है, तो 20 चौक 80 मतलब 40, तो अप्रॉक्स 44 था ये और ये हमारा 40 था, तो कितने परसेंट की क्या हो गई? कमी 6% की। 6% की क्या होगी? कमी। अब 6% इसमें वृद्धि, तो यह आ जाएगा हमारा 6% की कमी, क्योंकि 4% आ रहा, हमने एक्सपोर्ट माना है, 6 कर सकते हैं। अगला कह रहा कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 6,000 से 6,000, 3 वर्षों में 6,000 और 7 वर्ष 6 महीने में 10,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में 6,000, 7 वर्ष 6 महीने में कितना हो जाएगी? 10,500। तो 3 वर्षों में कितनी होती है? 6,000 और 7 वर्षों में कितने हो जाएगा? 10,500। तो ये कितने बढ़ी? 4.5 वर्षों में। 4.5 वर्षों में कितना बढ़ी? 6 4 10, 4,500 बढ़ी, कितने साल में? 4.5 वर्षों में। अगर हम 1 साल के मान कितने में? 45, 10 मतलब कितनी बढ़ी? 6 से कितनी हो गई? 4, तो 4,500 बढ़ी, कितनी बढ़ी? पर कितने अंतर है? 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 4 सही 1/2, 4 दूना 8 1 9, 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 9 बचे 45, 5 आ जाएगा, 500 दूना 1,000, 1,000 बटे 100। यहाँ पर ब्याज की दर क्या हो जाएगी? देखो एक में बढ़ती है हमारी 100 बढ़ती है, तो इसमें 3 साल में कितनी बढ़ेगी? 300, तो 300 तो हमारा हो गया ब्याज। अब इसमें से घटा देंगे 300, तो हमारा आ जाएगा कितना? 5,700। ये काट देंगे तो 1/19। ठीक है, यही कुछ कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आंसर आ रहा है, मेरे से आ नहीं रहा आंसर, इतना इजी क्वेश्चन, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही। अगला क्वेश्चन, रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और 5 वर्षों के लिए आगे 10% और 7 वर्ष के अंत में इतना भुगतान करता है, तो उधार की गई राशि। तो ये इजी क्वेश्चन है, कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी पहले बताया था। ये वाला क्वेश्चन 2 क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज के अनुसार 4% है, 2 वर्षों में कुल दे धनराशि इतनी है, कह रहा है तो कुल दे धनराशि क्या हो जाएगी? देखो पहले साल कितना है?
4% और 5%, 2 वर्षों में। तो पहले 4% कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 1000 रुपये तुम्हारा पहले हो जाएगा। 25 पंचे 125, 1250 रुपये तुम्हारा पहले हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2250 रुपये तुम्हारा क्या हो गया, मूलधन। तो 25,000 में 2250 बोलेंगे तो कितना हो गया, 27,250। एक वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन का 3 गुना हो जाती है। फिर 25 वर्षों में मूलधन अगर 1 है तो 25 साल में कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक, 2 बढ़ा 1 साल में। तो 25 साल में कितना बढ़ेगा, 2/25 1 साल में बढ़ेगा। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको काटेंगे 25 चौको 100, तो 4 दूना 8% आ जाएगी रेट। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतना कम है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पी आर्थिक 24 हो जाएगा, 24%, ठीक है। और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 7 × 56%, ठीक है। कम है तो मतलब ये इसमें से घटा देंगे, 24 में से कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, तो 32% ये दिया है। 91, 2 इसको काटेंगे, 2 × 6 12, 3 3 तिक्का 9, कितने बार जाएगा अप्रोक्स, इसको घटाएंगे। देखो 856 और आर्थिक 24% इक्वल टू कितना है, 91 20। तो यहाँ पर घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे कितना, 3 बचेगा। इसको करेंगे 91 20, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 जीरो, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 2 घटा 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 दिए, ठीक है। 1140 4 की वैल्यू है। अगर हम 100% निकालेंगे तो 25 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 25 से गुणा करेंगे। तो 1140 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 0 0, 25 0 चौको 100, 25 एकम 25, 10 35, लास्ट में 5 डबल 0 किस में है, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च सन 2022 को राष्ट्रीय 9% साधारण ब्याज की दर पर कितने रुपए ऋण लिया और उसी ने 7 जून को भुगतान कर दिया, तो उसमें कितनी धनराशि भुगतान की। देखो 26 मार्च को लिया, 26 मार्च सन 2022 को लिया, उसने 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया। उसने उसी वर्ष के 7 जून को, मार्च 26 मार्च हो जाए, 27 28 29 मार्च, 27 28 29 30 मार्च हो गए, 31 मार्च 26 27 28 29 30 31, 5 दिन हो गए इसमें, 5 दिन, ठीक, 5 दिन ये हो गए। और अप्रैल में कितने, मार्च बाद अप्रैल 30 दिन इसमें अप्रैल में। और मई में कितना हो जाएंगे, मई में 30 दिन, 31 दिन मई में। और जून में कितने हो जाएंगे, 7 दिन। तो 7 5 12 1 13 13, 30 दूना 60 60, 73 दिन हो जाएंगे। टोटल कितने दिन, 73 डेज हो जाएंगे। तो 73 डेज का रेट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, अगर हमें ऐसा ही निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 73 डेज आए थे तो 75 डबल 0 3 0 गुड़े 9 वर्ष साधारण ब्याज। और हमारा ईयर कितने डेज है, 73। अब इसको हम ईयर में बदलेंगे, 73/365 हो जाएगा। और इंटू में क्या 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब इसको काटेंगे,
7 पचे 35, 3 पचे, ये काट जाएगा 73 से 5 बार जाएगा, और 5 से काट देंगे 25, 15 जाएगा, 150 आ जाए। तो गुणा करेंगे 150 गुणे 9, तो 15 9 135, 1350 रुपये तुम्हारा क्या हो जाएगा, धनराशि हो गई। तो 1350 ये 75,000 ये, तो कितना हो जाएगा, 76,350 रुपये भुगतान किएंगे। अगला, 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर किसी धनराशि कितने समय में निवेश की जाए, कितने समय के लिए निवेश की जाए ताकि उसके मूल में 40% की वृद्धि हो जाए। 40% मतलब 40% बढ़ जाए, ठीक है। तो मतलब 100 रुपया है, अगर 40% बढ़ाना है, 100 रुपये का 40% साधारण ब्याज करना है, कितने साल के लिए 6% रेट से कितने साल, 30 वर्षों के लिए निवेश किया। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे 20, तो 36 18 2 20, तो यह आ जाएगा हमारा ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए दे 111,000 वर्तमान मूल्य था, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 मतलब 10 आ जाएगा, तो 110 और बढ़ जाएगा, 110 और बढ़ा लो, कितना हो जाएगा, 0 1 2 1। कह रहा 5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में दे वर्तमान मूल्य का कितना होगा, दे 1100 का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान मूल्य मतलब प्रिंसिपल पूछा है, 11 ये हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज, 5 दूना 10 ये हो गया, और हमारा प्रिंसिपल P मान लेना बटे में 100। तो इसको गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको करेंगे 11, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 135 रुपये ब्याज मिलता है। यदि उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक ब्याज 1 वर्ष के लिए कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। देखो कितनी थी, 4.5%, 5.5% कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, बटे में 100, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल कितना रहा होगा, P कितना मिलता है ब्याज, 135, ठीक है। तो 4 से 12, 3 बार पॉइंट लगा दो 1, तो 3 बार कटेगा 3 आ जाएगा, 100 है 300, कितना हो जाएगा 300। तो अगर प्रिंसिपल हमारा वो तो 3000, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 3000 रुपये। अगर 5% वार्षिक दर से 1, तो 5% मतलब 5 1 साल के लिए, तो 5 से 15 रुपया और मिलेगा ज़्यादा, तो कितना रुपया मिलेगा, 15 रुपया। अगला, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर x% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए, इसके बजाय y अधिक वर्षों के लिए 3% और उधार दी गई, तो साधारण ब्याज पहले ब्याज का 7 गुना, तो y का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अर्चना 24 फरवरी 2012 को इतने रुपए साधारण ब्याज पर इतने ऋण लिया, 18 जून 2012 को चुकाया, तो अर्चना द्वारा की गई कुल राशि, ठीक है। तो ये इसके बीच पहले टोटल दिन गिनना, ठीक, जैसे मैंने गिना था, और उसको 360 से डिवाइड कर देना, तो कितने ईयर के लिए आ जाएगा, और तो निकाल लेना, ठीक है, ऐसा ही। अगला, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% साधारण ब्याज पर, शेष भाग 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया, और 2 वर्षों के अंत में कुल अर्जित 2400 15% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि आती है। तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से लगा सकते हो। देखो अब तुम्हारा क्या है कि ये 10,000 की कुल राशि और तुम्हें इतने रुपए क्या ब्याज मिलते हैं, इतने रुपए ब्याज मिलते हैं 2 वर्षों के लिए। अगर 1 वर्षों के लिए निकालेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये तुम्हें 1 वर्षों के लिए ब्याज मिलता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना, रेट, तो 10,000 का 1200 ये 1 साल के लिए हो जाएगा ब्याज, परसेंटेज में 2 जीरो है, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 2 जीरो 2 जीरो 4, तो रेट हमारी क्या हो गई 12% टोटल। तो पहले 10%
ये था, ये 15% था, तो इनका ओवरऑल रेट कितनी आ गई 12%। तो इसमें से घटा हो गया 3% और इसमें घटाओ 2, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए 15%। तो हमें ये वाली राशि ज्ञात करना है, 2 की वैल्यू। देखो टोटल 5 की वैल्यू हमारी 3 2 5 है ना, 5 की वैल्यू कितनी है 10, तो एक कितने गुना 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो हमारी कितनी आ जाएगी 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज की दर पर 18% बढ़कर 15% होने पर 18% से घटकर 15% होने पर कितने रुपए कम है। तो इनके 3% की वैल्यू कितनी है 750, तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो डबल जीरो और चीज़ का दो तो हमारा आ जाएगा 2500 रुपये, नहीं 25 नहीं, 2 जीरो 25,000 आ जाएगा। धनराशि कितनी हो जाएगी 25,000। अगला क्वेश्चन है 12 वर्षों एक व्यक्ति 12,000 रुपये मूलधन पर साधारण ब्याज 81% कह रहा 12 वर्षों के लिए एक व्यक्ति द्वारा 12,000 के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का इतने प्रतिशत है। तो ब्याज की दे, साधारण ब्याज क्या है मूलधन का इतने परसेंट है 120%। इसका 120% निकालेंगे 12,000 का, दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 12 में 144, तो 14,440 आ जाएगा, 14,400। ठीक है, 14,400 तुम्हारा साधारण ब्याज, तो 14,400 साधारण ब्याज हो गया, इंटू 12,000 तुम्हारा ये हो गया, और इंटू तुम्हारा क्या निकालना है 12 वर्ष है, तो तुम्हारा क्या निकालना है, हमारा रेट निकालना है ना, दर निकालना R/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 12 में 144 चल गया, 12 12 हम 144, तो आ जाएगा 10% हमारी रेट कितनी आ गई, रेट 10%। अगला, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना, बस कथन देना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।